ननीमुद्दीन, आप जो लिख रहे हैं ना, चौपाल सुनकर पूरे दिन का अपडेट मिल जाता है। धन्यवाद धनंजय सर। चौपाल में मेरी यही इसी यही सोच करके मैंने चौपाल शुरू की। मतलब अब 2 साल होने को आए, तब आप ये कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरा मैसेज लेट पहुंच रहा है, लेकिन मैसेज मेरा पहुंच रहा है, ये मुझे लग रहा है। खुशी हुई आपने ये पहचाना। हमारे चौपाल की मंशा ही यही थी कि अपडेट मिल जाए, देश विदेश दुनिया भारत मोहल्ला सब। सके भाई, जो मंजीत कह रहे थे कि वहां पे बहुत चीजें, जाति गणना की बात, हालांकि वो जो कह रहे थे कि विधानसभा में वापस, उसको विधानसभा में वापस लाने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में पास हो गई तो सीधा जो है वो ले जाइए और वहां पास कराइए, लेकिन वो सवाल अलग है। आपको क्या लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि दंगे जो है वो लालू यादव ने कैसे रुकवा दिए? उसके पहले तो बहुत दंगे हुए, और ये बात हर कोई समझता भी है कि कांग्रेस और बीजेपी में, दोनों में उस तरह के लोग भरे रहे जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान या कहीं ना कहीं जातीय उन्माद, दोनों दोनों का चरित्र लगभग एक रहा। राहुल गांधी हालांकि बदलना बदलने का प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक न्याय वाले स्ट्रक्चर पे आए हैं, लेकिन बीच में ये बड़ा जबरदस्त तौर पे रहा। क्या आपको लग रहा है कि बिहार के समाज में और बिहार की राजनीति में, दोनों में विरोधाभास है या दोनों में साम्यता है? देखिए धनंजय भाई, मुझे लगता है बिहार की राजनीति में और बिहार के समाज में समानता है और समविचारता है। इसीलिए बिहार में आज तक न तो जनसंघ का कोई मुख्यमंत्री बन पाया, न भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन पाया। ये बड़ी बात है। अभी मंजीत भाई जैसे कह रहे थे, आपने जैसे सवाल किया कि लालू यादव के आने के बाद दंगे बंद हो गए। देखिए, दंगों का एक अपना मनोविज्ञान होता है धनंजय भाई, और आरएसएस स्पॉन्सर्ड जो भी दंगे इस देश में हुए हैं, अगर आप उसकी मॉडस ऑपरेंडी पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि सवर्णों ने कभी आगे बढ़ के मुसलमानों के घरों और दुकानों को नहीं जलाया है। उनके जो जिनको वो इस्तेमाल करते हैं वो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, दलित समाज के लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। लालू यादव ने उसी नब्ज को पकड़ी और लालू यादव उस समाज को उसके बुनियादी सवालों पर लेकर के आए कि तुम्हारे जो बुनियादी सवाल है वो आरक्षण का सवाल है, तुम्हारे जो बुनियादी सवाल है वो रोटी का सवाल है, तुम्हारे बुनियादी सवाल जो है वो नौकरी का सवाल है। ये तमाम सवाल जब उनके सामने आए, और एक दूसरी बात, आप दंगों के बारे में किसी भी राइटर की किताब उठा करके पढ़ लीजिए। विभूति नारायण राय मेरठ के दंगों के समय वहां के पुलिस ऑफिसर थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि किसी भी स्टेट में और किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में सांप्रदायिक दंगे अगर पुलिस चाहे तो 2 घंटे के अंदर कंट्रोल हो सकते हैं। पुलिस चाहे तो दंगे होंगे ही नहीं। तमाम का तमाम जो आप देखिए, अभी भी मैं अभी की बात कर रहा हूं आपको, अभी कई ऐसी मैं आपको टोक रहा हूँ, इसी बात में मैं आपको टोक रहा हूँ। मैं उस समय पटना में था। पटना में मतलब बॉम्बे से गया था कुछ साल के लिए, मैं बिहार वापस 2-3 साल के लिए खेती करने वगैरह वगैरह। तो पटना से मैं जा रहा था गांव। मैं आया था बॉम्बे से, बेसिकली गया था पटना, पटना से गांव आ रहा था। तो मेरे भाई ने फोन किया कि भैया आप बिहार शरीफ में दंगे की स्थिति है, आप संभाल के आइएगा। तो मैं उतरा बस स्टैंड पे, तो देखा भारी भीड़ है पुलिस वालों की, हर तरफ पुलिस है और लोग भी आ जा रहे हैं, लोगों में भी कोई हमको अंतर नहीं दिखाई पड़ा। तो भाई ने चूंकि मुझे फोन किया था, तो मैं उसके पास गया, पुलिस वाले के पास। हमने कहा आप बहुत संख्या में निकले हुए हैं बाहर, कुछ खास बात है क्या? बोला नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कुछ, लेकिन टेंशन है। अब कहाँ जा रहे हैं हम? कि मैं गांव जा रहा हूँ, बिंद कंफर्टेबल है ना रास्ता? बोला नहीं, चले जाइए, कोई दिक्कत। और मैं चला गया, गांव चला गया। फिर मैं जब रिपोर्ट निकाला बिहार शरीफ से कि हुआ क्या, तो पता चला कि पुलिस ने, एसपी और डीएम दोनों ने मिलकर के, और जो हैं, जो बिहार शरीफ के जितने आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को उन्होंने जो है अल्टीमेटम दिया कि अगर कुछ हुआ तो तुम अपनी जान की खैर मांगना। और उसके बाद बिहार शरीफ में कुछ नहीं हुआ। आम आदमी को पता उस तरह से नहीं चला जो आप कह रहे थे ना, कि पुलिस अगर चाह ले, जो विभूति नारायण जी ने कहा कि पुलिस अगर चाह ले तो दंगा हो नहीं सकता, वैसे ही मैं सवाल ही कहता पैदा नहीं। हूँ, सरकार अगर चाह ले तो परिंदा पर नहीं मार सकता है, और 26 लोग बिल्कुल मार के कोई चला जाएगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो
और देखिए मेरा, चूंकि मैं एक्टिविस्ट रहा हूं, मैंने कई जगह सांप्रदायिक दंगों को खुद से देखा है, बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्वेशन किया है। 2015 में फरीदाबाद की अटाली में एक मस्जिद जला दी गई थी, उसमें जस्टिस राजेंद्र सच्चर दिवंगत नहीं हुए थे, पीयूसीएल के एनडी पंचोली साहब, जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब, हम सब लोग वहां गए थे अटाली, और वहां पता चला कि ये मस्जिद जो है 60-70 साल पुरानी है, इसको जो है अब इन लोगों का आरोप था, हम लोग दोनों समाज से मिले, हम हिंदू मुसलमानों का डेलीगेशन लेकर के गए थे, और मुसलमान जो थे वो हिंदुओं की तरफ गए और जो हिंदू थे वो मुसलमानों की तरफ गए। हम लोगों ने इस तरह से सेटअप किया कि भाई आप उनका व्यू लीजिए, हम इनका व्यू लेते हैं। जाट समाज के लोगों से भी हम लोग मिले, तो बात समझ में आई, ये प्लांटेड दंगे होते हैं। अभी बिहार में 2018 का साल था धनंजय भाई, मैं दिल्ली में था उस वक्त, और बिहार के तकरीबन 15 जिलों में एक साथ रामनवमी के अवसर पर दंगे हुए थे। उसमें समस्तीपुर का रोसड़ा था, औरंगाबाद था, नवादा था, कटिहार में दंगे हुए थे, बेगूसराय में दंगे हुए थे, और हम लोग एक पूरी फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर के आए थे, और हम लोगों ने उसको पूरा हर जगह जाकर, मैं खुद से गया और जाकर के मैंने मालूम किया कि क्या हुआ था। मामले छोटी छोटी घटनाएं हैं, किसी ने अफवाह फैला दी, चप्पल फेंक दिया, किसी ने अफवाह फैला दी कि रामनवमी की शोभा यात्रा जा रही थी, वहां किसी ने थूक फेंक दिया, इस तरह की अफवाह पे पूरा शहर जल गया। औरंगाबाद में उसमें सबसे बड़ा दंगा हुआ था, और दंगाइयों ने एक चीज मैं आपको खास बता देता हूँ, एक बाजार औरंगाबाद का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मेरे पास अभी भी फोटो गैलरी में फोटो पड़ी होगी, एक दुकान मुसलमान की थी जिसमें वो जो प्लास्टिक की कुर्सियां जिसमें मैं बैठा हूं, और जो प्लास्टिक के जो फर्नीचर होते हैं जो घरों में हम लोग आमतौर पे अब खाना वाना खाने के लिए यूज करते हैं, उसकी दुकान थी, और एक बराबर में उस हिंदू भाई की दुकान थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें बेचते थे, या उसके जो फॉर्म्स वगैरह आते हैं वो सब बेचते थे। दंगाइयों ने दोनों दुकानें जला दी। जब दंगाई भीड़ निकली तो उसने ये नहीं देखा कि ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है, दोनों दुकानें जला दी, दोनों दुकानें जल के खाक हो गई थी, और दोनों ही लोग हमसे मिले, हम लोग उनसे मिले। तो चूंकि मेरा इस पे मेरा अपना एक शोध है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है इस चीज को, और उस साल हम लोग बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी से मिले थे, और हम लोगों ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग में ये पाया था धनंजय भाई कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख तलवारें हिंदूवादी संगठनों ने ऑनलाइन मंगवाई हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स किए गए तलवारों की डिलीवरी के लिए। तो गृह सचिव ने नकार दिया था हम लोगों को, आमिर सुबहानी साहब उस वक्त गृह सचिव हुआ करते थे, होम सेक्रेटरी। लेकिन उसके 2-3 महीने बाद इंडियन एक्सप्रेस में वो रिपोर्ट छपी, बाकायदा उन्होंने उनके जर्नलिस्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके इस रिपोर्ट को छापा कि हाँ, रामनवमी के दौरान इतनी तलवारों की डिलीवरी बिहार में की गई। तो एक पूरी तैयारी के साथ कहीं भी दंगा होता है। लालू यादव जब आए थे तो लालू यादव ने, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो दंगों में सबसे ज्यादा आगे आगे रहता है, उसको ये समझाया कि तुम्हारे सवाल ये नहीं है, तुम्हारे सवाल जो है उन सवालों को हल करने की दिशा में हमारा साथ दो, और उन्होंने पुलिस को टाइट कर रखा था। देखिए बिहार में मैं कहता हूं नीतीश के शासनकाल में भी, मेरा अपना जो, बहुत ईमानदारी से कोई बात अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नीतीश जी के शासनकाल में भी दंगे तो हुए, लेकिन कोई बड़ा दंगा जैसे आप कहेंगे कि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, गुजरात के गोधरा का दंगा हुआ, या कई कई दिनों तक दंगे चले, ऐसा आप बिहार में नहीं कर सकते। पिछले 20 सालों में भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ हुए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे माहौल तनावपूर्ण रहा, फिर पुलिस ने कंट्रोल किया, फिर सामान्य हो गए हालात। हमारे यहाँ 2-3 बार इस दौरान कोशिश हुई, हम लोग खुद उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। आज ये बात करने का नहीं, एक तो भाजपा का नेता, उसने एक मस्जिद में पंखा जला दिया, तोड़ दिया, जुमा का दिन था, एक पूरा का पूरा माहौल शहर में बन गया। एक अंत्योष्टि कार्यक्रम में हम थे, चूंकि हम थोड़ा सा सामाजिक और राजनीतिक आदमी हैं शहर के, तो मेरे पास किसी भी चीज को लेकर के फोन आता है, या हम सक्रिय रहते हैं खुद भी, तो हमारे पास फोन आया, फिर हम भाग करके गए, हम स्पॉट पर गए तो देखा हमने कि पंखे टूटे हैं, कुरान शरीफ जला दी गई है, बड़ा शहर में हंगामा था कि भाई ये हो गया वो हो गया। लेकिन हम लोगों ने कंट्रोल किया। जो मुसलमानों की भीड़ थी, एक जगह जमा थी जो नारेबाजी कर रही थी, हम लोग वहां पहुंचे और हम लोगों ने कंट्रोल किया भीड़ को। हम लोगों ने घूंसे खाए, हम लोगों ने मुसलमानों की लाठियां खाई, लेकिन हम लोगों ने कहा हम शहर को जलने नहीं देंगे। और उसी बीच में भाजपा का एक नेता, उसने इतना खतरनाक वहां पर एक स्टेटमेंट जो है, वो जब वहां से वो जा रहा था तो उसने जो है एक व्यंग किया कि वो जो भीड़ जिसको हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे वो बेकाबू हो गई। उस भीड़ को रोकने के लिए हम लोग गिर गए, और हमारे पीछे जो रैप खड़ी हुई थी, जो हेलमेट वगैरह लेकर के, जो दंगा नियंत्रण वाले आते हैं लाठी वाठी लेकर के, हम लोगों ने उनको कह रखा था कि आप लाठी नहीं चलाएंगे जब तक हम लोग गिर नहीं जाएंगे।
जब आप मेरे पीछे खड़े रहे, हमको जो भीड़ मार रही है मारने दीजिए, लेकिन आप लाठी नहीं चलाएंगे। आपने अगर लाठी चला दी तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। और वही हुआ धनंजय भाई। हम 5-7 लड़के जो युवा थे मुस्लिम समाज के, हम लोगों ने ह्यूमन चेन बना के एक वॉल बना करके उस भीड़ को रोक करके रखा। मार खाया, घूसा खाया, लेकिन हम लोगों ने कहा हम शहर को जलने नहीं देंगे। तो कुछ तो ऐसे भी लोग, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी दंगों को रोकने का प्रयास करें। अपना समाज, अगर आप हिंदुओं का, मैं हिंदुओं के बीच में नहीं जा सकता हूँ भीड़ को समझाने, लेकिन मैं मुसलमानों की भीड़ में समझा सकता हूँ। मुसलमानों, जो हिंदू समाज के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो हिंदुओं के बीच में जाके समझा सकते हैं। ठीक और है, आप तो जो कह लास्ट रहे थे, लास्ट जो है सके भाई 2-3 लाइन में बतलाइए कि अभी बिहार का क्या माहौल है, हिंदू मुसलमान है, देखिए क्या बाइफरकेशन है? रंजय भाई, हिंदू मुसलमान करने की ये लोग रात दिन कोशिश कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, बहुत ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इनको उस तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है जिस तरह से इनको उत्तराखंड में मिल जा रही है, जिस तरह से इनको यूपी में मिल जा रही है। ठीक है। और ये जाति ठीक। जनगणना वाला जो हो गया है मामला, ये विमर्श पूरा का पूरा बदल गया। मोदी ने विमर्श बदल के महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना दिया है। क्योंकि एक चीज बहुत, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर के जो पिछले 3-4 सालों में इन्होंने बिहार में रायता फैलाया है, जब नीतीश ने 2022 में जाति जनगणना शुरू कराने का निर्णय लिया तो ये लोग कोर्ट चले गए। फिर 2023 में शुरू हुई, उसकी रिपोर्ट आई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, फिर ये लोग कोर्ट चले गए। तो ये कोर्ट जाने वाले और आरक्षण को के दायरे को रोकने वाले ये कौन लोग हैं? ये मतलब पब्लिक डोमेन में है कि इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन भाजपा के साथ है। और उसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने, और इनके जो नेता हैं उनके पुराने बयान आप देख लीजिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस ये जो जाति जनगणना को लेकर के अगर इनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनको बिहार में फायदा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने ये जो जाति जनगणना का इनका निर्णय हुआ, उसके बाद जो तेजस्वी यादव ने जो एक नया वो कर दिया है कि भाई आरक्षण की 50% की कैपिंग हटाइए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दीजिए, ठेकों में आरक्षण दीजिए, वो वाला जो इन्होंने मांग जो उठा दी है, अब नीतीश जी भी फंस गए हैं। ये जो इन्होंने 65% आरक्षण किया था, उसको तो अब करना नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो वो मामला कभी सॉर्ट आउट होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है। इंदिरा सैनी जजमेंट 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है, उसको पलटने का वो मतलब है कि क्लियर है, 11 उसमें तो देखिए, उसमें महाराष्ट्र में भी अटका हुआ है, उसमें कोई भी नेता जो करता है वो चालाकी करता है, वो तो एकदम जी। क्लियर है। ठीक है। तो ठीक है। वो ठीक है। गेंद जो है, ठीक है। देखिए धनंजय भाई, गेंद भाजपा के पाले में है भाई। आपकी केंद्र में सरकार है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अब नहीं बिहार करने वाली, विधानसभा, भाजपा नहीं करने वाली, भाजपा नहीं करने वाली है, वो नहीं करने वाली, वो मैं कह अलग रहा हूं गेम कि अगर आप ईमानदार है, अब नीतीश जी पे दबाव बनाएंगे कि अगर आप ईमानदार है तो आप कैबिनेट की एक मीटिंग बुला के प्रस्ताव पारित कीजिए, 9 शेड्यूल में शामिल कर दीजिए उसको। नहीं, अब 9 बिहार का शेड्यूल में शामिल नहीं कर सकते हैं आप हर स्टेट के 9 शेड्यूल में लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो अलग स्थिति थी। लेकिन ये था कि आप सत्र बुलाते, स्पेशल सत्र बुलाते, और स्पेशल सत्र में ये कर देते कि 70% आरक्षण करते हैं, तो लेकिन फिर जाति गणना के बाद ये करेंगे। इनके जातीय तो जनगणना की घोषणा को मैं मिर्जा गालिब की 4 लाइनों में आपको सुना के बस मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा कि वो है ना कि मिर्जा गालिब ने कहा है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता, और तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये मिर्जा बहुत अच्छा। गालिब की पंक्तियां हैं। भाजपा की हालत जाति जनगणना को लेकर यही है कि लोगों बहुत को बढ़िया, एतबार बहुत ही नहीं है। बढ़िया। थैंक महिला यू। आरक्षण विधेयक थैंक का क्या हुआ? 8 पेज कमीशन भी आ गया था, उसका क्या हुआ? लोग सवाल कर रहे हैं, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई डेडलाइन। ढेर सारे सवाल है सके